आज से एक हफ़्ता पहले मैंने जीएसटी के ऊपर एक वीडियो बनाया था। काफ़ी लोगों ने देखा, बहुत प्यार मिला। और जो बिजली पानी का समस्या का मैं जिक्र किया हुआ था वो आज भी बना हुआ है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो जेएसटी है एक्चुअल में एनसीएलटी में जा चुकी है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो एनसीएलटी है ये एक प्रकार का कानून है, लॉ है। एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जो एक अर्ध न्यायिक संस्था है। जो कभी भी ऐसी कंपनी होती है जो फाइनेंशियल क्राइसिस घोषित हो जाती है या फिर दिवालियापन घोषित हो जाता है तो उसको एनसीएलटी को सौंप दिया जाता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये एनसीएलटी वर्क कैसे करती है मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही अहम चीज़ें बताऊंगा जो हर किसी को सोचना चाहिए, हर किसी को समझना चाहिए। और मैं इस वीडियो में किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई जिक्र नहीं करूँगा, ना भी कभी मैं किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो बिजली का समस्या है, जो पानी का समस्या है, ये हर लोगों की समस्या है और हर लोगों को, हर पार्टी को इसके पक्ष में आवाज़ उठाना चाहिए और हमेशा ही लोगों का साथ देना चाहिए। इसमें हर कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हर किसी को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हर कोई मुसीबत में पड़ा हुआ है, किसी को बिजली पानी किसी को भी नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी पार्टीज़ हो, किसी भी पार्टी के लीडर्स हों, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में जो एनसीएलटी है वो होता क्या है। कभी भी आप हमेशा याद रखना कि जो एनसीएलटी है, अगर कोई कंपनी एनसीएलटी में जाती है तो मुख्य इसका काम क्या होता है और ये कैसे एनसीएलटी की स्थापना की गई थी। तो ये कंपनी से जुड़े कानूनी मामले का जो है वो फैसला करता है। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 408 के तहत जून 2016 में स्थापित किया गया था एनसीएलटी को। अगर कोई भी कंपनी एनसीएलटी में चल जाती है, इसका मतलब ये है कि ये सीआईआरपी में प्रवेश कर चुकी है। जब कभी भी कंपनी सीआईआरपी में जाती है, यानी कि ये पहला प्रोसेस होता है सीआईआरपी में जाना। सीआईआरपी में जाने का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि जो कंपनी के एसेट्स हैं, ठीक है, उनको बेचकर लोगों के जो क्रेडिटर्स होते हैं या फिर जिनके बकाया देने होते हैं उनको पैसे दिया जाता है। बट हमेशा आप याद रखें कि एनसीएलटी में अगर कोई भी कंपनी जाती है तो एनसीएलटी का हमेशा ये अपना एक पक्ष होता है। एनसीएलटी हमेशा चाहती ये है कि कंपनी चलती रहे, कंपनी रनिंग में रहे। एनसीएलटी कभी नहीं चाहती कि कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, लोगों का रोजगार चलता रहे। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो जीएसटी का हाल है हमारे आंखों के सामने है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। बिजली पानी की समस्या बहुत बुरी तरीके से जो है आ चुकी है। और आप हमेशा याद रखें, कभी भी अगर कंपनी कोई दिवालियापन घोषित करती है तो अगर कंपनी लगता है कि मैं अब सक्षम नहीं हूँ किसी को पैसे देने के लिए, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी डेट मीन्स की जो क्रिएटर्स होते हैं या फिर कंपनी, कोई भी एनसीएलटी में अपना आवेदन पत्र दे सकता है और अपना कंपनी या फिर अपने केस को एनसीएलटी को सौंप सकता है और ये बता सकता है कि मैं दिवालियापन हम लोग हो चुके हैं और मैं कोई भी बकाया जो है क्रिएटर्स को या फिर जो भी है जो रॉ मटेरियल्स दिए होंगे या फिर लोगों की सैलरी बोनस कुछ भी पेंडिंग होगा, मैं उसको पे नहीं कर सकता। तो फिर वहाँ पर जो एनसीएलटी का वर्क स्टार्ट होता है और सीआईआरपी जो है इसका पहला प्रवेश द्वार होता है। और एनसीएलटी क्या करती है, 14 दिन का जो है टाइम मांगती है। एनसीएलटी हमेशा देखती है कि 14 दिन में ये जो मामला है ये स्वीकार करने वाला है या फिर नहीं। अगर तो मामला स्वीकार करने वाला होता है तो कमेंसमेंट डेट यानी कि जो है आईसीडी की प्रक्रिया जो है यहाँ से शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कंपनी एक्चुअल में एनसीएलटी में जा चुका है, हमें बिजली पानी की समस्या आ चुकी है। और बहुत लोगों का समस्या और बहुत लोगों का जो प्रश्न है ये भी है कि अगर हमारा कंपनी एनसीएलटी में जा चुका है तो हमारा ये जो बिजली कट ऑफ हो रहा है, हमें पानी की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं प्रॉपर तरीके से, तो क्या ये ऐसा फॉर्म होता है, क्या हमें वाकई में जो एनसीएलटी में जाने के बाद ये कट ऑफ होता है? तो मैं आप लोग बताऊँगा कि नहीं। अगर कोई भी कंपनी एनसीएलटी के सिचुएशन क्रिएट होती है, अगर कोई भी कंपनी एनसीएलटी में जाती है और ख़ासकर वो कंपनी यहाँ पर रहने वाले लोग उस ऑपरेशन के हिस्सा हैं जिस कंपनी को एनसीएलटी में डाला गया है, तो आईबीसी की धारा 14(2) और आईबीसी की धारा 14(2)(a) के तहत एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि बिजली हो गया, पानी हो गया, मेडिकल सुविधा हो गया, आपका टेलीकॉम का सुविधा हो गया, इसको कभी भी कट ऑफ नहीं किया जाता। लेकिन आप लोग देखोगे कि हर 4 महीने बाद हमारा बिजली कट ऑफ कर दिया जाता है, हमारा पानी कट ऑफ कर दिया जाता है, हमें कोई भी यहाँ पर मेडिकल सुविधा नहीं है। बट एक्चुअल में कभी भी अगर कोई कंपनी जाती है एनसीएलटी में तो जो मैं आपको धारा बताया 14(2) और 14(2)(a) के तहत ये प्रमाण होता है कि जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं,
जो भी एसेंशियल्स जो भी सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन हमारे केस में आप लोग देखोगे कि ये सुविधाएं हमें नहीं मिल रही हैं। हर 4 महीने पर हमारा बिजली पानी कट ऑफ हो जाता है। तो आखिर में एक्चुअली ये किसके ऊपर बेस करता है? क्या NCLT वाले आकर हमें देख रहे हैं? क्या यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी से देख रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि हम जो है आपको बिजली पानी की समस्याएं हम सॉल्व करा देंगे, एक्चुअल में क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी, उसका ये फ़र्ज़ है कि अगर ये एरिया आपके अंडर आता है, अगर NCLT इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि NCLT में जाने के बाद भी अगर कोई ओनर हो तो हमेशा उसका ये अपना पहला पक्ष ये होता है कि उसके ऊपर लोग प्रेशर ना पाएँ, प्रेशराइज ना हो, और वो हमेशा चाहता है कि इस चीज़ से लोग काफ़ी दूर रहें ताकि उसके ऊपर बर्डन ना पड़े। तो जाहिर सी बात है कि बिजली कट ऑफ होना ये बहुत आम एक कोई चीज़ नहीं है, और इसमें बहुत से लोगों का मिली भगत होती है, जिसकी वजह से ये जो है सुविधाएं जो कट ऑफ की जाती हैं। क्योंकि NCLT में जाने के बाद भी हमें ये सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो धारा आपको बताया। क्योंकि NCLT जस्ट एक कोई संस्था नहीं है, एक लॉ है, कानून है, जो कि 2016 में जो इसकी स्थापना की गई थी। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास ऐसी असुविधाएं पैदा हो रही हैं, और आप लोगों को मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने कॉलोनी में रह रहे हो, आपके बच्चे स्टडी कर रहे हैं, और अब खास करके जो है सितंबर के बाद जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या उस माहौल में बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या उनका जो जीवन है वो सही रास्ते पर चल पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग खुद दिमाग लगाओ और आप लोग सोचो कि ये जो आपके साथ कार्रवाई हो रहा है, आपके साथ ये जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, किसके वजह से हो रही हैं? क्या आपको इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? क्या आपको यहाँ पर राजनीति दलों के साथ जो है उठक बैठक करना चाहिए? ये बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आप लोगों का ज़िंदगी भर का कमाई फंसा हुआ है, आप लोगों का ज़िंदगी भर का जो भी बैलेंस है यहाँ पर आपका कमाई रह गया है। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा यहाँ रहेंगी, लेकिन आप नहीं रहोगे। आप आज हो, आप कल नहीं रहोगे। आपका पैसा मिलता है, आप कहीं ना कहीं दूसरे जगह पर जाओगे, आपके बच्चे कहीं दूसरे जगह पर एडमिशन करा के स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के चक्कर में पड़ के कोई भी गलत कदम उठाते हो, आप अगर सोचते हो कि हमें सब कुछ फ्री में मिले, एक्चुअल में हमें फ्री में मिलना चाहिए, बट यहाँ पर एक कंडीशन और अप्लाई होता है कि जो NCLT है, NCLT में जाने के बाद भी जो काफ़ी जो एसेट्स होते हैं उसको देखने के बाद जो है NCLT की तरफ से रिफॉर्म किया जाता है, आगे बोला जाता है, आगे जो भी पेंडिंग ड्यूज होता है, बिजली का जो भी बिल होता है उसको पे करना होता है। बट यहाँ पर कुछ भी नहीं पे किया गया, और यहाँ पर कोई आम लोगों का यहाँ पर बर्डन नहीं है। बहुत बड़े बड़े अधिकारी, बहुत बड़े बड़े लोगों का यहाँ पर जो है प्रेशर पड़ा हुआ है, और ख़ास करके ये जो ऑनर हैं उनके साथ ये मिली भगत इन लोगों की होती है, तभी ऐसा कट ऑफ हो पाता है। लेकिन नहीं तो NCLT में जाने के बाद ऐसा कट ऑफ जायज़ नहीं है। अगर हम जो कानूनी तौर पर देखें तो हमें ये सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो आप लोग दिमाग लगाओ और आप लोग सोचो क्या हमें जो मिल रहा है। अभी एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जो PSPCL है उनके द्वारा ये कहना है कि जो चौहाल JCT में जो बिजली और पानी आ रहा है, उन्होंने 35 लाख रुपए 3 महीने का सिक्योरिटी जमा कराया था, तभी उनको ये मिल पाया है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं हमारा सेवा करना, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नहीं कर सकती कि जो हमारा फगवाड़े का JCT है, इनका जो ड्यूज़ हैं, अब जो 6.5 करोड़ रुपए पेंडिंग है, वो तो नहीं दे सकता कोई भी पार्टी, या फिर बहुत बड़े सतर पे देखा जाए कि जिसकी गवर्नमेंट है तो मुख्यमंत्री से ये जो है हम अप्रूव करा के माफ़ करा सकते हैं। बट इस सिचुएशन को मैं पीछे छोड़ूंगा, और मैं जो सामने हमारे करंट सिचुएशन पैदा हुआ है वो ये है कि PSPCL चीफ का कहना ये है कि आप लोग भी 3 महीने का सिक्योरिटी जो है जमा कराओ और आपको बिजली मिलेगी, और हर महीने आपको जो है उसका पैसे पे करना पड़ेगा बिजली बिल। तो आप फ्री के चक्कर में ये जो सामने आपका सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, आप इसको भी गवा दोगे। तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को बिजली पानी चाहिए तो आप लोग इस चीज़ को फेस करो। आप गवर्नमेंट को ये बोलो, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, अपने पार्टी में लोगों को बोले, लीडर्स को, या फिर आप जितनी भी पार्टी के लोग कार्यकर्ता हैं एक हो जाओ, क्योंकि ये सब आपका समस्या है। बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े पार्टी के लोग आपके पास नहीं हैं। अगर रात को आपको सामना करना होता है गर्मी का, आपको सामना करना होता है पानी का प्यास लगता है, आपके बच्चों का पढ़ाई का दिक्कत हो रहा है, तो सिर्फ आपके बच्चों का हो रहा है और किसी के बच्चों का नहीं हो रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कितने भी बड़े लीडर क्यों ना हो, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से।
हाँ, अगर आप लोग सेवा करना चाहते हो तो जनता के सामने आओ, या फिर जीते पार्टीज़ के जो कार्यकर्ता हैं साथ मिलकर उनके साथ मीटिंग करके ये डिसाइड करो कि क्या आप लोग हमारा हेल्प कर सकते हो। पार्टीज़ का काम होता है, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो, अगर पार्टी है तो उसका जिम्मेवारी बनता है कि हमारे राज्य में, हमारे शहर में, हमारे कस्बे में अगर किसी को समस्या है तो उसका समाधान करने की जिम्मेवारी इनकी होती है। तो क्या ये जो सिक्योरिटी है उसको माफ़ नहीं करा सकते, या फिर जो सिक्योरिटी है उसको पे नहीं कर सकते? अगर सिक्योरिटी को पे भी नहीं कर सकती गवर्नमेंट, तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक सिचुएशन और ये बनता है, अब हमें इस फेस में करना ये होगा कि हमें खुद सिक्योरिटी देना होगा। और PSPCL के जो चीफ हैं उनका कहना है कि अगर आप 3 महीने की सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप 1 महीने का सिक्योरिटी जमा कराओ और आपको बिजली जो है आपको मिल जाएगा, और उसका महीने महीने आप बिल जो है पे करोगे। तो ये बहुत बढ़िया सिचुएशन है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको माफ़ कराना चाहती है, अगर सिक्योरिटी माफ़ करा दे तो हम लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा, और हम हर महीने जो भी बिजली बिल आएगा हमारा, जब तक ये समस्या ख़त्म नहीं होता है NCLT का, जब तक लोगों का पैसा नहीं मिलता है तब तक लोग अपना बिजली बिल पे करेंगे। जैसे ही लोगों का पैसा मिलता है लोग अपने अपने रास्ते निकल पड़ेंगे, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का लक्ष्य जो है निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। बट क्या ये ऐसे रिफॉर्म हो सकता है? क्या ये ऐसे कंप्लीट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसमें हर पार्टी को एक साथ वर्क करना होगा, क्योंकि ये सबकी जिम्मेवारी है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं आप लोगों से कमेंट में ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये क्या ये जेन्युइन है, ये मुझे बोलना चाहिए? तो कमेंट मुझे ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।